आइए सब मिलकर एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। इमेजिन करें कि आप एक बहुत बड़े और अजीब से मैदान में खड़े हैं। जहाँ तक भी नज़र जाती है सिर्फ ज़मीन और आसमान नज़र आता है। लगता है जैसे ये मैदान कभी ख़त्म ही नहीं होगा और ये एक इनफाइनाइट ग्राउंड है। अब आप इमेजिन करें कि आपके टीचर ने इस पूरे मैदान में ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक कुछ ब्रिक्स सेटअप किए हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि इस इमेज में ये डोमिनोज सेटअप हुए हुए हैं। एक अब वो कुछ इस तरह से सेटअप किए गए हैं कि एक को पुश करने पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो नेक्स्ट वाले को पुश करेगा और गिरेगा। अब आपके टीचर आपके साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हैं और वो आपसे एक सवाल करते हैं। अग अगर मैं इस पहली ब्रिक को पुश करूँ, तो क्या ये सारे डोमिनोज़ या ये सारी ब्रिक्स गिरते चले जाएँगे? क्या एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू होगा जो इन्फिनिटी तक कभी नहीं रुकेगा? अब आप क्या करोगे? आप इस चीज़ को कैसे प्रूव करोगे? हेलो एंड वेलकम टू जस्ट इनफ मैथ, where today you will get just enough information about how a mathematician think and prove mathematical formulas. अब जाहिर है कि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आप हर एक ब्रिक के पीछे तो नहीं भागोगे कि मैं देखता हूँ इन्फिनिटी तक जाकर के क्या हर एक ब्रिक गिर रही है कि नहीं गिर रही है। ऑब्वियसली इन्फिनिटी तक भागना तो फिजिकली और वैसे भी इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको अपने टीचर को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रूव करना है कि यस, ये सारे गिरेंगे। यहाँ काम आती है मैथमेटिशियंस की थिंकिंग। सबसे पहले हम पहली ब्रिक को देख लेते हैं, दिस वन। अगर हम पहली ब्रिक को थोड़ा-सा पुश करें और वो गिर जाए और नेक्स्ट वाले को पुश कर दे, तो यानी कि यहाँ से एक चेन रिएक्शन एटलीस्ट शुरू हो चुका है और यहाँ से आपने एक प्रोसेस को सक्सेसफुली शुरू कर दिया है। इसको मैथमेटिक्स की टर्म में कहते हैं बेस केस, कि यू डिड द बेयर मिनिमम। आपने एटलीस्ट सबसे जो कम काम आप कर सकते थे, आपने वो किया कि आपके टीचर ने कहा कि अगर मैं इनको गिराऊँ, तो क्या ये इन्फिनिटी तक जाएँगे? तो आपने सोचा गिरा कर देख लेते हैं। तो आपने उसको थोड़ा-सा पुश किया और अब आपके सामने वन बाय वन ब्रिक्स गिर रही हैं। लेकिन क्योंकि इन्फिनिटी तक गिरेंगी, सो अभी भी गिरती जा रही हैं और आप सर्टेनली नहीं कह सकते कि हाँ, ये हमेशा गिरती रहेंगी, किसी पॉइंट पर रुक नहीं जाएँगी। लेकिन अब इस चीज़ को आप सर्टेनली कह कैसे सकते हो कि हाँ, ये बीच में से कोई रुकेगा नहीं, लेकिन चलता रहेगा। इसको चेक करने के लिए हम लाइन के बीच में से कोई भी एक रैंडम ब्रिक उठा लेते हैं। पहले तो रैंडम यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, रैंडम कुड बी एनी ब्रिक, इवन द फर्स्ट वन, मिडल वन और लास्ट। एनी ब्रिक कुड बी रैंडम आउट ऑफ दीज़। तो आप अब अज़्यूम करेंगे कि लेट्स से आपने दूसरी ब्रिक उठाई और क्योंकि आपने अपने सामने ही ऐसे पुश किया था ब्रिक को, तो आप जानते हैं आप दूसरी ब्रिक जो है वो तो गिरी थी, ठीक है? या आप 10th ब्रिक पे चले जाते हैं, आप वो उठा के देख लेते हैं कि हाँ, ये तो गिरी थी, ठीक है? ये पीछे से पुश की गई थी। तो आप अज़्यूम कर लेते हैं कि इसी तरह कोई ऐसी आगे कोई ऐसी ब्रिक होगी जो ज़रूर पीछे से पुश हुई होगी। तो आप उस ब्रिक को लेट कर लेते हैं, लेट्स से कि वो kth ब्रिक थी जो पुश हुई है पीछे से। नाउ एज़ सून एज़ यू अज़्यूम कि हाँ, कोई kth ब्रिक पीछे से पुश हुई थी, फॉर यू टू बी सर्टेन कि ये पूरा चेन रिएक्शन आखिर तक चला, इन्फिनिटी तक चला, उसके लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्या k प्लस फर्स्ट ब्रिक जो है, वो भी पुश हुई है कि क्या kth ब्रिक ने k प्लस फर्स्ट ब्रिक को पुश किया कि नहीं किया। व्हाई डज़ इट मेक सेंस? इट मेक्स सेंस बिकॉज़ अगर kth ब्रिक 100th ब्रिक है, तो दैट मीन्स इफ यू आर एबल टू प्रूव कि k प्लस फर्स्ट जो है वो भी पुश हुई है, इसका मतलब है कि 10 फर्स्ट जो है वो भी पुश हुई है। और अगर 10 फर्स्ट पुश हुई है, बिकॉज़ k कुड बी एनी रैंडम ब्रेक, राइट? तो इफ 101 इज़ दैट रैंडम ब्रेक, तो 102nd इज़ द k प्लस 1, and like this a chain reaction has already started. If 102 has been pushed, so that means 103 has been pushed. Okay, but how do you prove it? For example, let's try a mathematical example. Here is an expression 2n plus 1. और अब आप सोचें कि आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, आपकी मैथ्स का लेक्चर चल रहा है और आपके टीचर अब आपको कहते हैं कि ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है एंड आई से कि इसमें जो n है, इट कुड बी एनी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0
and going till infinity. Like it will never stop. N could be any real number, any integer, any positive integer. So now he says that prove to me that this expression will always result in an odd number. That this will always be an odd number. अब हम डोमिनो इफेक्ट या ब्रिक्स वाला जो इफेक्ट था हम उसी को इसके ऊपर अब टेस्ट करके देखेंगे कि क्या ऐसा है कि नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ बेस केस. इन बेस केस वी नो बेयर मिनिमम इज कि n की कम से कम जो पहली वैल्यू है कम से कम वो तो इसको और प्रूफ करे ही करे. तो हम वो चेक कर लेते हैं कि 2 0 प्लस 1 दैट इज 1. 1 इज ऑड. सो हमें पता लग गया कि हमने जब स्टार्ट लिया, जब हमने ये चेन रिएक्शन स्टार्ट किया फ्रॉम n इक्वल टू 0, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये स्टार्ट में तो ऑड था. ठीक है. अब हमें लेट करना है कोई एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम ये अज्यूम करेंगे कि हाँ यहाँ तक भी ये ओड रह रहा है. वो कोई भी पॉइंट हो सकता है. वो जीरो इटसेल्फ भी हो सकता है, जीरो इटसेल्फ भी हो सकता है, वो वन भी हो सकता है, टू भी. एनी पॉइंट इन दिस होल सीरीज ऑफ एन, rather sequence of n. So now, or we assume कि 2n plus 1 is odd at n equals k. So what happens after we assume this? We say that 2k plus 1 जो होगा, that is an odd number, is an odd number. Or another term, or another way of explaining this could be that जो 2k plus 1 है, k पर जो brick है, वो push की जा रही है पीछे से, वो fall कर रही है. ठीक है. तो मतलब k तक तो हमारा जो चेन रिएक्शन है वो चल रहे हैं. वो k कुछ भी हो सकता है. वो 0 खुद भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है. Again, I know I'm being a bit repetitive, but the concept is such that I need to be. So अब हम चेक करेंगे कि अगर k plus 1 पर भी ये जो एक्सप्रेशन है ये अगर ओड हो जाता है, दैट वुड मीन कि इट इज ओड फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n. So let's check. So we write 2 into k plus 1 plus 1. That gives us 2k plus 2 plus 1. Let's rearrange this. 2k plus 1 plus 2. Do you see a pattern here? Like 2k plus 1 is an odd number, we know. So this right here is an odd number. And this 2 is an even number. And whenever you add odd and even, हमेशा आपके पास एक odd number आता है. That being said, आपने अपने टीचर का क्वेश्चन प्रूफ कर दिया कि he said कि आपने मुझे प्रूफ करना है कि 2n plus 1 is odd for every integer n. So what you just did prove that. Let's say k equals 0. आपने k equal to 0 assume कर लिया कि वो odd है और वो वाकई odd है भी. And from that you got k plus 1 and k plus 1 is also odd. अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी सवाल की तरफ जो कि ज़रूरी इस वजह से भी है क्योंकि पॉसिबली वीडियो के स्टार्ट में ही ये आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि टीचर ने ये सवाल पूछा ही क्यों और हमें क्या परवाह कि ये चेन रिएक्शन इन्फिनिटी तक जाता है या नहीं जाता. हम क्यों प्रूफ कर रहे हैं इसको? हम इसलिए इसको प्रूफ कर रहे हैं क्योंकि रियल लाइफ में हमारी पूरी की पूरी दुनिया इसी तरह के इंटेलेक्ट फार्मूलाज पर चल रही है. मैथ में सीक्वेंस का सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d. सो डेली लाइफ में जनरल यूज के लिए बनाए गए हैं. सोचो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला n इक्वल टू 100 पर फेल हो जाए. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बाय द वे a इज इक्वल टू p 1 प्लस r n t. सो अगर ये n इक्वल टू 100 पर फेल हो जाए जाकर
तो बैंक के सारे अकाउंट वैसे हो जाएँगे, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। हम सिर्फ 2-4 नंबर को चेक करके, अपनी फिंगर क्रॉस करके ये नहीं कह सकते कि हाँ यार, आगे भी ठीक ही चल रहा होगा। हमें टेस्टिफाई करना पड़ता है कि ये फ़ॉर्मूला हर एक नंबर के लिए परफेक्ट चलेगा, आज भी और हमेशा के लिए। इसी तरह हम शुरू की 2-3 ब्रिक्स गिराकर ये नहीं अज़्यूम कर सकते कि हाँ, ये इन्फिनिटी तक चेन रिएक्शन चलता ही रहेगा। हमें इसको मैथमेटिकली और सिस्टमैटिकली बीइंग अ मैथमेटिशियन ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, ऐसा हो रहा है। इसी तरह अगर आपके टीचर ने कहा कि 2n+1 ओड है, इसको प्रूफ करो, तो आप यही नहीं कहेंगे कि हाँ, 1 मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, तो 3 आ रहा है, 0 पुट कर रहा हूँ, 1 आ रहा है, 3 पुट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर 7 आ रहा है। तो सारे पुट करने से शुरू वाले ओड ही आ रहा है, तो क्या ज़रूरत है आगे जाने की? इसका मतलब आगे भी ओड ही होगा। दैट्स नॉट हाउ मैथ वर्क। इसीलिए मैथमेटिशियन इस डोमिनो इफेक्ट को यूज़ करते हैं प्योर मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशन को टेस्टिफाई करने के लिए। और इस बेहतरीन लॉजिक टूल को हम कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। जब आप इस कॉम्प्लेक्स चीज़ को इस तरह समझते हो, तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि मैथ सिर्फ रट्टा मारने का नाम नहीं है, इट्स वे मोर देन दैट। इट्स लॉजिक एंड इट्स सिस्टमैटिक मेथड ऑफ यूजिंग एक्सियम्स एंड assumptions टू फाइंड अ प्रूफ। ये जस्ट इनफ मैथ की पहली वीडियो थी। अगर आपको फ़ॉर्मूलाज़ का रट्टा मारने के बजाय उनके पीछे की थिंकिंग को समझना है, तो वेलकम टू जस्ट इनफ मैथ। चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए थॉट के साथ।